बात यूपी की, जहां सियासी जमीन की लड़ाई में नया मोड़ आ चुका है। समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे की वजह से अब मामला गर्मा गया है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अजीत प्रसाद पर किडनैपिंग के बाद मारपीट करने और धमकाने का आरोप है। यह मामला इसलिए और भी गर्मा गया क्योंकि इसमें क्राइम के एंगल के साथ साथ सियासी एंगल भी है। माना जा रहा है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उतार सकती है और इसी खबर ने सियासत की दहकती आग में घी डालने का काम किया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को चारों तरफ से घेर लिया। सीएम योगी ने तो अखिलेश राज के बही खाते को निकालकर बता दिया कि कैसे 2017 से पहले यूपी में कानून व्यवस्था जर्जर थी। वही समाजवादी पार्टी पलटवार करते हुए कह रही है कि अवधेश प्रसाद की लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की सीट जीतकर अवधेश प्रसाद अचानक समाजवादी पार्टी के हीरो बन गए हैं और इसी हीरो के जरिए अखिलेश बार बार बीजेपी पर प्रहार करते हैं। लेकिन अवधेश प्रसाद के बेटे पर लगे संगीन आरोप के बाद अब मामला पलट गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये मामला समाजवादी पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर देगा? क्या मिल्कीपुर सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को उतार सकेगी अब समाजवादी पार्टी? और क्या बीजेपी इस मुद्दे के जरिए मिल्कीपुर समेत उपचुनाव होने वाले सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब हो सकेगी? मिल्कीपुर की मिल्कियत पर सियासी खूंटा गाड़ने को लेकर लड़ाई रफ्तार पकड़ ही रही थी कि उसके पहले ही बड़ा कांड हो गया। समाजवादी पार्टी जिस पर दांव लगाने का मन बना रही थी वही विवादों में फंस गया। यूपी के फैजाबाद लोकसभा के जिस सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को चुनाव में उतारने का प्लान बना रही है, उसी पर संगीन आरोप लग गया है। ये आरोप लगाया है किसान रवि तिवारी ने। पूरा कलंदर के गांव पलिया रेसाली हनुमत नगर में रवि तिवारी रहते हैं। उनका आरोप है कि 21 सितंबर की दोपहर स्टेट बैंक सिविल लाइन के सामने वो खड़े थे, जहां से अजीत प्रसाद, राजू यादव और 15-20 अज्ञात लोगों ने उनका अपहरण किया। अजीत प्रसाद ने उनके सिर पर पिस्टल रखी। वो बताते हैं कि मुझे रकाबगंज की ओर मारपीट करते लेकर गए, तहसील के पास गाड़ी खड़ी कर 1 लाख रुपए वापस लेने का वीडियो बनाया, जान से मारने की धमकी देते हुए गाड़ी से उतार दिया। जब जब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की ताकत बढ़ती है राजनीतिक रूप से, तब तब उनका मूल चरित्र सामने आ जाता है जो अपराध और बलात्कार का है। और अयोध्या में प्रभु राम की नगरी में उनके सांसद अनाचार कर रहे हैं। पहले मुईद खान को संरक्षण दिया, अब उनके बेटे का जो गुंडा वसूली का विषय सामने आया है उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कोई भी अगर कानून को हाथ में लेगा, चाहे उसका पिता सांसद भी हो, तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आप लोग जानते हैं कि मिल्कीपुर में चुनाव है। अवधेश जी वहाँ के लोकप्रिय नेता हैं। इधर उनका नाम और बड़ा है, सम्मान और बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, इसलिए 2 राज्यों के चुनाव जब हुए तो उनके साथ उपचुनाव घोषित नहीं हुए। सीटें रिक्त थी फिर भी नहीं हुए। मुख्यमंत्री के एक सलाहकार पूर्व आईएएस पूरी ताकत के साथ पुलिस प्रशासन और वहाँ की मैपिंग करके लोगों को किसको मनाना है, किसको डराना है, किसको धमकाना है की प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने ये बात का खुलासा कई चैनलों पे किया था कि कौन कर्मचारी रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसको मुकदमे में फंसा सकते हैं, ये सब चीज़ हो रही है। तो मेरा मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। यूपी में वैसे तो विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर ही है। अयोध्या एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह राम मंदिर नहीं है, बल्कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर मिल्कीपुर है, जहाँ इसके पहले विधायक अवधेश प्रसाद थे, लेकिन लोकसभा में फैजाबाद से जीत कर आए तो सीट खाली हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर रवि तिवारी को अजीत प्रसाद ने क्यों धमकाया और क्यों मारपीट की? तो बता दें कि पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल अकबरा में रहने वाले शीतला प्रसाद नाम के एक शख्स अपनी जमीन बेचना चाहते थे, जिसे रवि तिवारी खरीद रहे थे। उन्होंने बाकायदा 1 लाख रुपए शीतला प्रसाद को दे भी दिया था, मगर शीतला प्रसाद ने वो जमीन अजीत प्रसाद और लाल बहादुर नाम के शख्स को बैनामा कर दिया। रवि तिवारी इसी बात का विरोध कर रहे थे और आरोपों के मुताबिक इसीलिए अजीत प्रसाद ने उनसे मारपीट की। सीएम योगी तो समाजवादी पार्टी के सियासी चरित्र पर ऐसा हमला करते हैं जो अखिलेश यादव को छनछना कर लगता है। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। आबादी का सबसे बड़ा राज्य किन स्थितियों में था। हर तीसरे दिन दंगे होते थे।
अराजकता चरम पर थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं था और अराजकता चरम पर थी, विकास बाधित था। आज बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने दंगों से सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर दी है। अब पिछले 7.5 वर्ष में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। कई बार मैंने आपसे आपके बीच में इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में हैं, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। लोकसभा चुनाव में यूपी के फैजाबाद या यूं कहें अयोध्या जीतकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बड़ा सदमा दिया है। अब मौका बीजेपी के हाथ लगा है। बीजेपी इस सियासी हिसाब का बदला उपचुनाव में मिल्कीपुर जीत कर चुकता करना चाहती है। इसीलिए मिल्कीपुर की कमान खुद सीएम योगी ने संभाली है। सीएम योगी लगातार अयोध्या और मिल्कीपुर का दौरा कर रहे हैं। 6 अगस्त को सीएम योगी अयोध्या गए, 10 अगस्त को मिल्कीपुर गए, इसके बाद 18 अगस्त और 5 सितंबर को अयोध्या का सीएम योगी ने दौरा किया। वहीं 19 सितंबर को भी मिल्कीपुर गए। मिल्कीपुर विधानसभा की राजनीतिक दांवपेच और सियासी उठापटक के बीच आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर वो कौन कौन से सभी 10 विधानसभा सीटें हैं जहां यूपी में उपचुनाव होंगे। ये सीटें हैं मिल्कीपुर, करहल, कुदरकी, कटेहरी, सीसामऊ, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा और मीरापुर। वैसे अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि सियासी गलियारे में इसकी चर्चा तेज है कि मिल्कीपुर से अजित प्रसाद ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी अब अपनी रणनीति बदल देगी या फिर अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद पर ही दांव चलेगी। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।